कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मुझे भी आजकल बहुत सारा मैसेजेस आ रहा है ये बोल के कि किरण भैया, आपका वीडियोस देख के मुझे एक सही डायरेक्शन मिला है। मुझे पता चल गया है कि मुझे डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है मेरे पार्टनर से, तो इसके लिए मैं रिलेशनशिप से बाहर निकल चुका हूँ। बहुत जनों ने मुझे यही लिखा है कि आपका डायरेक्शन की वजह से मैं बाहर तो निकल चुका हूँ, मैंने छोड़ दिया वो रिलेशनशिप, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत डिप्रेशन आ रहा है। तो मैं क्या करूँ? बहुत जन ये फील कर रहे हो ना आप लोग। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो सल्यूट, आपको मैं सल्यूट कर रहा हूँ कि आप लोग ने डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं किए और ये डिसीजन लिए कि मैं ये रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता हूँ। आप लोग ने ये ब्रेक किए, उधर ही आप लोग 50% बैटल जीत गए हो। यू वन। आप लोग ये विनर्स कैटेगरी में आ गए हो। ये डिसीजन, एक सिर्फ ये स्टेप लेके ही आप लोग एक विनर बन चुके हो एज फार एज आई एम कंसर्न। तो यू आर अ विनर फॉर मी। और रहा बात हाउ टू फाइट दिस डिप्रेशन, हाउ टू फाइट दिस पेन ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, हाउ टू फाइट दिस पेन ऑफ अ हार्ट ब्रेक, मैं सब कुछ आप लोग को बताऊंगा। इनफैक्ट ये वीडियो में मैं आप लोग को इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम लोग ये हार्ट ब्रेक से 99% ऑफ द पीपल से फास्ट बाहर आ सकते हो। 99.99% लोग सिमिलर सिचुएशन में जो लोग फंसे हैं उससे भी फास्ट आप लोग आ जाओगे बाहर, ये मेरा गारंटी है आप लोग को। सिर्फ जो बोल रहा हो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बोल रहा हो आई डोंट थिंक किसी ने बोला होगा, मुझे पता नहीं, बट ये मेरा थिंकिंग है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो। यू विल कम आउट ऑफ द विक्टिम माइंडसेट। ओके, सबसे पहले तो ये बात जान लो, शी वॉज नेवर योर्स। वो आपका कभी था ही नहीं। शी वॉज नेवर योर्स टू कीप। वो आपका प्रॉपर्टी था ही नहीं कि जिसे आप रख सकते हो। यू डिड नॉट लूज एनीबडी। आपने किसी को भी नहीं खोए, आपने खोए ही नहीं हो किसी को। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि आई लॉस्ट हर, यू डिड नॉट लूज एनीबडी, बिकॉज वो आपका एक प्रॉपर्टी था ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। क्यों पता है? एक रिलेशनशिप जो है वो एक एक्सपीरियंस है, ना ही कि एक पोजेशन है। मेजॉरिटी इंडियंस लोग यही सोचते हैं कि मेरा ये अगर गर्लफ्रेंड है या मेरा बीवी है तो ये मेरा पोजेशन हो गया है, कि ये मेरा प्रॉपर्टी हो गया है। इससे सबसे गलत थिंकिंग है। एक रिलेशनशिप एक पोजेशन या तो प्रॉपर्टी नहीं होता है। एक रिलेशनशिप एक एक्सपीरियंस होता है, और एक एक्सपीरियंस को हमेशा एक एक्सपीरियंस की तरह ही लेना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस कैन बी गुड, बैड, न्यूट्रल, मैनी मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स देके जाते हैं। एक्सपीरियंस है ना, लाइफ में हम लोग ने बहुत कुछ किए। स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लो। मैं इसलिए स्कूल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हर एक फॉन्ड मेमोरीज होता है स्कूल लाइफ का, है ना, सबका फॉन्ड मेमोरीज है। लेकिन जब भी हम लोग स्कूल में थे, फॉन्ड मेमोरीज तो बहुत थे। दोस्तों के साथ हम लोग कीड़ा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टीचर्स लोग को परेशान कर रहे हैं, बहुत फॉन्ड मेमोरीज है। लड़की लोग को प्रपोज कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, है ना, फॉन्ड मेमोरीज। लेकिन साथ में बहुत सारा खराब मेमोरीज भी है कि नहीं? सिर्फ अच्छा तो कभी भी था ही नहीं, किसी का भी सिर्फ अच्छा नहीं था। बहुत जनों का खराब भी था, बहुत जनों के साथ बुलिंग हुआ है, बहुत जनों का फेलियर्स हुआ है जिसमें बहुत रोए लोगों ने, ड्रॉप हुआ है, मतलब साल रिपीट हो गया, साल फेल हुआ है। मतलब अच्छे के साथ साथ बहुत खराब चीज़ें भी जुड़े हैं हमारा। अच्छे यादें भी है, खराब यादें भी है। लेकिन हम लोग उसका भी हम लोग कैसे लेते हैं? एज एन एक्सपीरियंस। उसको आप लोग एज अ पोजीशन थोड़ी लेते हो। ये तो है कि आपका एक्सपीरियंस था ना स्कूल लाइफ, जिससे आपको बहुत अच्छा चीज़ मिला, बहुत ख़राब चीज़ मिला, बहुत न्यूट्रल चीज़ मिला। वैसे ही जो एक रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। उसमें से आपको अच्छा चीज़ होगा, ख़राब चीज़ होगा, न्यूट्रल चीज़ होगा, बहुत सारा चीज़ होने वाला है। लेकिन इसको आपको कभी भी एज अ पोजेशन नहीं लेना है, बिकॉज एक रिलेशनशिप आपका पोजेशन है ही नहीं। 99.99 से भी ऊपर का कुछ अगर परसेंटेज है तो वो 0.0001% छोड़ के उतना लोग समझते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो मेरा एक पोजेशन है, मेरा एक हक है। आप लोग को लगता है ना, अरे ये तो मेरा हक था। तो मेजॉरिटी जो डिप्रेशन आप लोग में आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आप लोग को लगता है कि मुझे मेरा हक नहीं मिला, मेरा हक मेरे को छोड़ के चली गई, ये तो मेरा प्रॉपर्टी था, मतलब मेरा हक था। वो कैसे मेरे से चीट कर सकती है, वो कैसे मुझे छोड़ सकती है, वो कैसे मुझे डिसरेस्पेक्ट कर सकती है। आप लोग ऐसा सोचते हैं। इसके लिए आप लोग के लिए मूव ऑन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन आप लोग एक शिफ्ट लेके आओ, जो मैं आप लोग को बताने को ट्राई कर रहा हूँ। एक मेंटल शिफ्ट लेके आओ कि ये तो मेरा कभी भी था ही नहीं। वो कभी भी, शी वॉज नेवर योर्स टू कीप, वो आपका रखने वाला प्रॉपर्टी था ही नहीं।
जितना दिन था बस उतना ही दिन के लिए था, जितना भी दिन वो तुम्हारे लाइफ में थी, सपोज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 10 साल, बस उतना ही टाइम का उसका एक पीरियड था, शेल्फ लाइफ था आपके लाइफ में, उससे ज़्यादा उसका था ही नहीं। इसलिए आप लोग जो ऐसा सोचते हो ना, जो हिंदी पिक्चरों में दिखाता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो रियल लाइफ में कभी भी लागू होता ही नहीं है मेरे भाई लोग, वो रियल लाइफ का चीज़ ही नहीं है वो। आप लोग को मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि ये हिंदी पिक्चर के लाइफ से बाहर आ जाओ। आप लोग शाहरुख खान का दिल वाले दुल्हनिया में देखे कि पहले बहुत परेशानी हुआ, बहुत सिंपिंग किया उसने, बहुत मारामारी किया, फिर ट्रेन में जा सिमरन जा बोला, फिर बस जिंदगी भर के लिए उन लोग एक हो गए एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। यही आप लोग सोचते हो ना माइंड में। ये चीज़ रियल लाइफ में चलता ही नहीं है। रियल लाइफ में अगर वो तुम्हारे साथ है तो सिर्फ वो मोमेंट के लिए है, उसके आगे का कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा समझ के तो चलना सबसे बेवकूफ़ी का बात है कि आप अगर सोच रहे हो किसी ने अगर बोल दिया आई लव यू तो वो ज़िंदगी भर का साथ हो गया। आप लोग सोचते हो ना कि ये मेरा ज़िंदगी भर का साथ हो गया, उसने तो मुझे आई लव यू बोला, बट ये आई लव यू के पीछे एक बहुत सारा चीज़ें हैं। शी सेड, शी टोल्ड यू आई लव यू ओनली फॉर दैट मोमेंट। और उनका जो मोमेंट्स है, उनका जो टाइम है, आई लाइक यू, आई लव बीइंग विथ यू, ये सब वो टाइम के लिए बोल रही है, मतलब अभी के लिए। वो मीनिंग नहीं है उसका कि ये जिंदगी भर के लिए वो वाला चीज़ अप्लाई करता है, क्योंकि उनका जो थिंकिंग है बार बार चेंज होता रहता है। आप लोग देखते हो ना लड़की लोग का थिंकिंग, लड़की लोग का जो इमोशंस, बार बार सीजन्स उतना नहीं बदलते जितना उनका थिंकिंग बदलता है। तो उनका थिंकिंग को कभी भी फेस वैल्यू में नहीं लेना चाहिए। अगर उसने बोला भी तुमको कि आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, ये सब जस्ट वो मोमेंट में वो फील कर रही है, बिकॉज उसके अंदर एक केमिकल का ना एक कॉकटेल होता है, जो मैंने मेरा पहले वाला वीडियोज़ में बताया था। वो केमिकल का कॉकटेल के वजह से उन लोग को ऐसा फील हो रहा है। बट वो केमिकल जैसा नशा, आप जब भी दारू पी रहे हो, 2 पैग मार रहे हो, 2 पैग का कितना 1 घंटा 2 घंटे का नशा है, उसके बाद वापस आप नॉर्मल हो जाते हो। वैसे ही उनका भी जब भी केमिकल चलता है ना, उतने टाइम के लिए उन लोग के लिए वो नशे में रहते, तभी उन लोग ऐसा फील करते हैं। और ये सब बड़ा बड़ा डायलॉग मार देते हैं आपको कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ ही मैं रहूंगी, 7 जन्म तक रहूंगी। जैसे वो नशा उतर जाता है ना वो केमिकल का, जब रियलिटी सीप्स इन, रियलिटी आ जाता है, तभी उनको खुद लगता है भाई ये चुतिया के साथ कौन रहेगा ज़िंदगी भर, ऐसा हो जाता है उनके लिए। तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि वो आपका ज़िंदगी भर का साथी है, तो आप एक इल्यूजन में जी रहे हो, बिकॉज देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज दैट। और थोड़ा बहुत जो आप लोग को जो शास्त्रों से भी मिला है कि 7 जन्म का, अरे किधर से 7 जन्म यार, हाँ कुछ घंटों का नहीं टिक रहा है आजकल, और आप लोग 7 जन्म का बात कर रहे हो। ये सब चीज़ को फेस वैल्यू में मत लो। वो सब एक मतलब आप लोग को एक एनोलॉजी दिया गया है, समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से, वो वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे। 7 जन्मों का जो है साथी, वो रियलिटी में नहीं है 7 जन्म, क्योंकि 7 जन्म होता ही नहीं। पहली बात, 1 जन्म हम लोग को मिला है, वो करके आप एक बार मर जाओगे ना, एक बार आप डेथ मतलब आपको जला दिया गया, आपका स्टोरी उधर ही खत्म। आपका कोई सोल हेवन में नहीं जाने वाला है, कोई नरक में नहीं जाने वाला है, कोई किधर नहीं जाने वाला है। जो भी आप लोग को ये सब लिख के दिया है, ठीक है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जिसने भी आपको बोला है कि हेल में ऐसा होता है, हेवन में ऐसा होता है, वो क्या हेल में जाके देख के फोटो लेके ऊपर आके आप लोग को लिख के दिया है क्या? हाँ, या जो हेवन में गया वो हेवन में जाके उधर का वीडियो लेके व्लॉग बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है क्या, जिससे आपको पता चला? हाँ, ये सब इंसानों का इमेजिनेशन है। कोई हेवन, हेल, नेक्स्ट लाइफ, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, बेकार की बात है ये। आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो जो रियलिटी है उस पर आ जाओ, जो ज़मीन है धरती पे आ जाओ, हवे में मत उड़ो। कोई नहीं होता 7 जन्म। तो 7 जन्मों का जो बंधन है, ये सब जो बोलते हैं लिखे हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। उन लोग लिखा है मेटामॉर्फ, हम लोग ने जो लिखा है, उन लोग ने आप लोग को एक जस्ट एनोलॉजी डिराइव करने के लिए दिया है कि हम साथ में रहेंगे हमेशा। उसका मीनिंग ये नहीं है कि 7 बार तुम लोग आने वाले हो और लिटरली तुम लोग 7 जन्म में रहने वाले हो। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसके लिए उनको क्विट थिंकिंग देम एज अ लाइफ लॉन्ग एंटिटी। उन लोग लाइफ लॉन्ग के लिए हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। एक टाइम तक रहेंगे, उतना टाइम तक आपको खुशी देंगे, दुख देंगे, जो जो भी देना है देंगे और चले जाएंगे। ये चीज़ को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी अच्छा होने वाला है। सो रिमेंबर, शी वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस फॉर यू, शी वॉज नॉट योर पोजेशन। वो आपका पोजेशन कभी था ही नहीं। जब भी वो आई लव यू भी बोला, तुमको कमिट भी किया, तभी भी वो आपका पोजेशन नहीं है। एक लड़की अगर आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाती है तो आप लोग को लगता है बस ये मेरा भी पोजेशन है। मैं आप लोग को एक खुलासा कर रहा हूँ कि अगर एक लड़की आपको हाँ भी बोल दिया, कमिटेड रिलेशनशिप में भी अगर आ गए, शादी भी कर लिया, तो भी वो आपका पोजीशन नहीं है। वो सिर्फ आपको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ही लेना है कि दैट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस। एंड एज आई सेड, एक्सपीरियंस कैन बी एनीथिंग। एक्सपीरियंस का मीनिंग ये नहीं है कि वो अच्छा ही होगा। एक्सपीरियंस कैन बी गुड, बैड, वर्स्ट, डिजास्टर, कलोसली बैड, कितना कुछ हो सकता है।
ये भी एक वही है. सो any relationship is just an experience. Never take it more than that, and absolutely never take it as a possession. अभी next point है, psychology says being in touch with her keeps you addicted to her. So you have to go full no contact. Full no contact. ऐसा नहीं कि partial no contact. Full no contact is the game. आप लोग अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, आपने ब्रेकअप कर दिया. जैसे आप लोगों ने मुझे बोले ना कि बहुत रेड फ्लैग्स था, बहुत डिसरेस्पेक्ट था, इसलिए मैं निकल गया हूँ, मैं ब्रेकअप कर दिया, लेकिन अभी मुझे खराब लग रहा है. तो ये भी खराब तुम लोग को और भी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग के अंदर अभी ना वो एक मेमोरीज था वो आ रहा है. और वो मेमोरीज किधर से ट्रिगर हो रहा है पता है? आप लोग उसका फेसबुक देख रहे हो, आपके मोबाइल में आप उसका फोटोज देख रहे हो कि आप लोग ये बरिस्टा में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, कितना खुश थे. आप इधर एक ट्रिप में गए थे लोनावाला, कितना खुश थे. ये सब वीडियोस आप देख के ना उसको आप ट्रिगर कर रहे हो, और ट्रिगर करने से आपको और ख़राब लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बताया साइकोलॉजी सेज ये एक एडिक्शन है. बीइंग इन टच इज़ लाइक एन एडिक्शन. कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. लोग होते हैं दारू जो लोग पीते हैं, या तो एक मेरे जैसे होते हैं जो लोग बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, एक और होता है जो लोग बहुत पीते हैं, और एक और जन है उन लोग हफ्ते में 2-3 बार पीते हैं या 2 बार पीते हैं या वीकेंड्स को पीते हैं फॉर दैट मैटर. और उन लोग क्लेम करते हैं कि मैं तो थोड़ा भी एडिक्टेड नहीं हूँ. क्यों? आई ड्रिंक ओनली वंस अ वीक मैन, ओनली ऑन वीकेंड्स, आई एम नॉट एडिक्टेड एट ऑल. मैं पूछता कितना साल से पी रहा है? लास्ट 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से हर वीकेंड पीता हूँ मैं. ऑफिस के बाद आकर सैटरडेज को पीता हूँ मैं, फिर संडेज को घर पे रहता हूँ मैं. बट आई एम नॉट एडिक्टेड. क्यों? उनका थियरी है उन लोग एडिक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोग सिर्फ हफ्ते में एक बार पीते हैं. लेकिन आप लोग को एक बात पता है, उन लोग तो सबसे बड़े एडिक्ट से 15 साल 20 साल से उन लोग वीकेंड्स को पी रहे हैं. दे आर कम्प्लीटली एडिक्टेड बिकॉज एज आई सेड, अगर आप एक चीज़ के साथ टच में रहोगे, साइकोलॉजी सेज इफ यू आर इन टच विद समबडी और समथिंग, इवन वंस अ मंथ भी आप क्यों ना कर रहे हो, आप अगर वंस अ मंथ भी उसका फोटो देख रहे हो या वंस अ मंथ भी अगर दारू पी रहे हो. बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं अरे मैं तो महीने में सिर्फ एक बार पीता हूँ ऑफिस पार्टीज में. बट उन लोग तो कम्प्लीटली नॉन ड्रिंकर, तो आप उसे नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि महीने में तो एक बार उन लोग पी रहा है. तो साइकोलॉजी के हिसाब से आप अगर महीने में भी एक बार कर रहे हो या हफ्ते में भी एक बार कर रहे हो तो भी आप तो कर ही रहे हो. तो यू आर नॉट आउट ऑफ इट, आप तो ड्रिंकर ही हो, आप तो ड्रिंकर ही कहलाओगे. या तो आपको मेरे ऐसा बनना है जो हाथ तक नहीं लगाता है. 3 साल हो गया है मेरा ड्रिंक्स, 7 साल हो गया है मेरा सिगरेट, तो आई एम अ नॉन स्मोकर, आई एम अ नॉन ड्रिंकर. बट अगर मैं महीने में एक बार करता था या हफ्ते में एक बार करता था और आप लोग को अगर मैं बोलता था, तो क्या मैं नॉन ड्रिंकर या नॉन स्मोकर होता था? हाँ, फिर भी तो मैं एक ड्रिंकर या स्मोकर ही हुआ ना. तो वैसे ही आप अगर एक मोबाइल में अगर एक फ़ोटो देख रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो, तो भी आप वो एडिक्शन में ही गिनती होगा आपका. मतलब यू विल नेवर बी एबल टू वॉक आउट ऑफ इट. तो इसके लिए आपको कम्प्लीटली फुल नो कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि मोबाइल से सब एविडेंस, मतलब सब फोटोज़ हटाना है, हर एक सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देना है, हर एक कॉमन फ्रेंड्स को निकाल देना, उनको भी ब्लॉक कर देना है. क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स अगर आपको कुछ न्यूज़ आ रहा है, दैट विल वर्क एज अ ट्रिगर. आपको अभी ट्रिगर अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट. तो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ टू ब्रेक दैट पेन ऑफ हार्ट ब्रेक इज गो फुल नो कॉन्टैक्ट. मतलब किधर से भी कुछ भी नहीं. ट्रस्ट मी, 1 महीने में आपको आराम मिलेगा, 3 महीने में तो आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहोगे, और 6 महीने में तो आप दूसरा डेट के लिए भी रेडी हो जाओगे, दूसरा रिलेशनशिप के लिए भी रेडी हो जाओगे. लड़का लोग का बात कर रहा हूँ मैं, लड़की लोग का अलग साइकोलॉजी होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, और समझाने का भी जरूरत नहीं, बिकॉज मैं लड़की लोग को केटर करता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ लड़का लोग को केटर करता हूँ. तो आप लोग को मैं बता दिया टाइम फ्रेम. आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो और फर्क देखो. अभी तीसरा पॉइंट है, लिफ्ट हैवी वेट्स एंड गो रनिंग. ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने किया हो, मैंने तो किया ही हूँ, मैं तो आज तक कर रहा हूँ. उसका भी पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है. देखो, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस के बाहर कुछ बात ही नहीं करता. आप जब भी हैवी वेट लिफ्ट करते हो तभी आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है, और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन से जो आपका कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो डिस्ट्रॉय होता है. तो आप जब भी ऐसे मोमेंट में हो, हार्ट ब्रेक वाला मोमेंट में, तो तभी आपका कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा चलता है. आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, वो ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होता रहता है ड्यू टू ऑल द नेगेटिव थिंग्स विच हैज हैपेंड इन योर लाइफ. तो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन आपका बहुत हाई है. उसको आप कैसे बीट कर सकते हो? बाय प्रोड्यूसिंग द फील गुड हार्मोन्स एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन. ये सब इसका किलर्स है कॉर्टिसोल का. आप डोपामाइन जो रिलीज करोगे, एड्रेनालिन रिलीज करोगे एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, रनिंग करने से, इससे आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता रहेगा. ये सब हार्मोन्स आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा, ये आपका डिस्ट्रॉय होता रहेगा. उससे क्या होगा, आपका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ही
अव्वल दर्जे का बन जाएगा। आप इजीली कोप कर पाओगे, आपको कुछ फील ही, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कुछ फील नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली फीलिंग्स होगा, लेकिन वो फीलिंग्स को आप कोप करने के लिए बहुत एक अच्छे पोजीशन में आ जाओगे। जैसे इनिशियली आपको लग रहा है कि अरे यार मेरे जिंदगी में कुछ है ही नहीं, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मेरा लाइफ में कुछ नहीं है, अभी वही नहीं है तो अभी लाइफ में क्या, ऐसा लग रहा है ना, एम्प्टी फीलिंग आ रहा है ना, वो एम्प्टीनेस चला जाएगा। दैट्स बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल डूइंग द वर्क। आपको वो स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसको डिस्ट्रॉय करना है, जो इफेक्टिवली रनिंग से किया जा सकता है, वेट ट्रेनिंग से किया जा सकता है। जो मैंने किया मैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने नहीं किया उसका मैं बता नहीं सकता। ऐसा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्विमिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, वो सबसे भी सेम काम करता है, बट मैंने वो किया नहीं हूँ। बट मैंने जो करके पर्सनली जो महसूस किया, ये दो चीज से मुझे 100% रिजल्ट मिला है। क्योंकि मैं जब भी 3 साल पहले मेरा जब भी डिवोर्स हुआ था, तभी मैंने जो रनिंग में घुसा, और रनिंग से क्या होता है, एक और बेनिफिट, रनिंग आपको एक फोर्स्ड मेडिटेशन में लेके आता है। फोर्स्ड मेडिटेशन मतलब ना चाहते हुए भी आप एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हो, क्योंकि आपका पूरा सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ना, आपका ब्रेथ वर्क, रनिंग, फीट वर्क, हैंड वर्क, कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फीट आई कोऑर्डिनेशन, दुनिया भर का कोऑर्डिनेशन में आपको करना पड़ता है। न चाहते हुए भी आपका माइंड एक ना ट्रांस मोड में, मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है। तो मेडिटेटिव स्टेट में आने से क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम है मन में, जो गम है, वो पीछे चला जाता है। और पीछे जाने से क्या हो रहा है, आपका वो ताकत बढ़ते जा रहा है। अब वो चीज़ को, वो प्रॉब्लम एट हैंड को सॉल्व करने के लिए और स्ट्रांग हो जा रहे हो। तो प्रॉब्लम चला नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम है उधर, लेकिन आपका स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है वो प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर देने में। पहले क्या था, आपका प्रॉब्लम सोचो इतना है और आपका स्ट्रेंथ इतना है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम इतना ही है लेकिन आपका स्ट्रेंथ इतना हो जा रहा है। तो कौन किसको कुचल सकता है इजीली, ये वाला स्टेट ना, कि ये वाला स्टेट, एनी डे ये वाला स्टेट इसको कुचल सकता है। प्रॉब्लम उतना ही है, ये स्टेट में जब आप पहुंच जाओगे, इसको आप लात मार सकते हो। तो ये लात मार मार के भी पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन जितना भी लात मार मार के निकाल सकते हो, आस्ते आस्ते तो निकल ही जाएगा ना। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो इसके लिए कुछ भी करके ये दो चीज़ को, या आपका चॉइस का, ये दो चीज़ मैं करता हूँ बोल के मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, बट आपको अगर और कुछ पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, कोई भी चीज़ जो आपका हार्ट बीट को बढ़ाता है, एक वो हुआ, दो चीज़ करना है। रनिंग इसलिए बिकॉज हम लोग अपना हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं, और वेट ट्रेनिंग ताकि हम लोग एक एरोबिक के साथ साथ एक एनोरोबिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज टू पेयर बोथ एनोरोबिक एंड एरोबिक। लोग सिर्फ एरोबिक करते हैं और लोग सिर्फ एनोरोबिक करते हैं। ये दो चीज़ को कंबाइन करना है आपको, सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर नहीं रहना है आपको, दोनों चीज़ ज़रूरी है। इसलिए कीप दैट इन माइंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसलिए मैंने रनिंग एंड वेट ट्रेनिंग बोला, मैंने वेट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं बोला, ना ही रनिंग एंड रनिंग बोला, ना ही रनिंग एंड स्विमिंग बोला। दो ऑपोजिट्स है, याद रखना है, ये दो चीज़ को ध्यान देना। अभी वाला जो है एस्पेक्ट, ये अभी डिफर करता है लोगों से। बहुत लोगों को जब भी ब्रेकअप होता है तभी उन लोग आइसोलेशन में ज़्यादा अच्छा फंक्शन करते हैं, जैसे कि मैंने किया था। मैं लास्ट 3 साल से इतना ज़्यादा आइसोलेट कर लिया था अपने आप को कि वो चीज़ ने इट वर्क वंडर्स फॉर मी। मैं एकदम मॉन्कहुड एम्ब्रेस किया, पूरा कट ऑफ, मतलब मैं मेरा रिलेटिव सोसाइटी सबको मैंने पराया कर दिया। सिर्फ मेरा बाप, मेरा बच्चे, बस ये 2 जन के अलावा मेरा ज़िंदगी में कोई नहीं। तो मैं इतना एक्सट्रीम आइसोलेशन में आ गया कि दैट हील्ड मी लाइक एनीथिंग, लाइक क्रेजी। लेकिन ये चीज़ सब में अप्लाई नहीं होता है। बहुत जनों में आइसोलेशन वर्क करता है, इनफैक्ट बहुत कम जनों में आइसोलेशन वर्क करता है। मेजॉरिटी लोगों में, मैं जितना भी लोगों को काउंसिल किया हो, इसलिए एक पॉइंट में बना के आप लोग को समझा रहा हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं आइसोलेटेड था तो आप लोग को भी वो हेल्प करेगा। 80% लोगों में आइसोलेशन वर्क नहीं करता है। उन लोग में क्या वर्क करता है मालूम है? अपने दोस्तों के साथ रहना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत मेजॉरिटी लोग ओवरलुक करते हैं। बहुत सारा रील्स देखा, बोलते हैं आइसोलेशन करो ठीक हो जाएगा। अबे आइसोलेशन हर एक का पर्सनैलिटी टाइप में सूट नहीं होता है। मेरा पर्सनैलिटी, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे पर्सनैलिटी के लिए वो ठीक है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक इंट्रोवर्टेड आर्टिस्ट हूँ, तो नेचुरली मेरे लिए वो काम करेगा। बट सब लोग थोड़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, इसलिए वो रील्स मत देखो। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, क्योंकि ये सब मैं रिसर्च बेस्ड में बोल रहा हूँ। आपको आपका पर्सनैलिटी टाइप पहला देखना है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो मेरे जैसे, फिर ठीक है। और अगर आर्टिस्टिक माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, तो जितना अकेला रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तभी तो मैं इधर रहता हूँ ना, लोगों से दूर, बॉम्बे में रह के भी। मैं जानबूझ के ये घर खरीदा, मेरे को लोगों के दूर रहना है, इसलिए मैं दूर रहता हूँ। बट बहुत सारे लोग हैं हु थ्राइव्स विथ पीपल अराउंड देम। तो इफ़ यू आर दैट टाइप, तभी आपका दोस्तों का मदद लो। अगर अच्छा दोस्त लोग है तो, वैसा दोस्त नहीं जो मैंने पहले वीडियो में बोला, जो मजाक उड़ाता है कि साला तेरा तो बीवी छोड़ के चला गया तुझे, तेरा तो गर्लफ्रेंड छोड़ दिया। वैसा लोग अगर हुआ तो तब भी उनके साथ टाइज कट ऑफ कर दो। बट इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ, देन स्पेंड टाइम विथ योर मेल फ्रेंड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल फ्रेंड्स। फीमेल फ्रेंड्स लोग, अगेन मैं वो अपोजिट सेक्स का बेस्ट फ्रेंड का मैं ज़्यादा फेवर में हूँ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली और ना कुछ हो, मतलब तुम्हारा ही उसके लिए फीलिंग डेवलप हो जाएगा, क्योंकि तुम तभी कमज़ोर रहोगे। इसलिए वो सब लफड़े में मत घुसो। तुम्हारा जो मेल फ्रेंड है उन पे कन्फाइड करो, अगर है उन लोग उस लायक।
इफ़ दे आर ऑफ दैट लेवल, अगर उन लोग डिजर्व करते हैं वो रेस्पेक्ट, तो उनको ऊपर कन्फाइड करो, उनके साथ आउटिंग्स में जाओ, ट्रिप्स में जाओ, और अपने आपको याद दिलाओ दैट योर लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी फ्रिकिंग गर्ल। एक गर्ल इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपका ज़िंदगी सबसे बड़ा है। एक लड़की का कोई औकात ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ये जो ऊंचा जो दर्जा है ना, वो आप लोग ने उसको दे के रखे हो। ये देवी का जो दर्जा है ना, वो इंडियन सोसाइटी ने उनको ऐसा देवी बना के रखा है। उन लोग कोई वास्तव में देवी नहीं होते। दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इंडियन सोसाइटी हैज़। बचपन से आप लोग को बताया गया है ना कि देवी का रूप होता है औरत। औरत ने आपको पैदा किया तो वो एकदम माता है, भगवान है। कोई भगवान नहीं होते हैं। उन लोग का एक बायोलॉजिकल फंक्शन था, पैदा करवाना, हो गए हम लोग पैदा, और उसका जितना रेस्पेक्ट है उतना है, बट उससे बढ़ के नहीं। आप लोग जो देवी का माता का रूप समझते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है कि जो दूध देता है तो जानवर माँ हो गया, माँ है ये होता है तो उन लोग देवी, बर्थ देता है तो वो देवी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे दुनिया में यही हो रहा है। पूरा दुनिया में काऊ मिल्क देता है और औरत लोग ही बच्चा पैदा करता है। तो उधर तो किसी को देवी माता और ऐसा सब रूप नहीं समझता है, इंडिया में ही समझता है। इसलिए उन लोग का अनड्यू तुम लोग ने उनको पेडिस्टल में रख देते हो, पहले से उनका सिंपिंग करते हो, पूजा करते हो, वर्शिप करते हो, और उन लोग पाठ करके गांड पे लाद दे के निकल जाते हो। ये गलती आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को जो चीज़ सिखाया गया है उसको अनलर्न करो। मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। दे आर नॉट सम देवी, या ये अगर कोई देवी भी है तो वो आपका माँ है, बस। एक माँ के अलावा आपका कोई देवी नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। ओनली योर फादर शुड बी योर गॉड एंड मदर शुड बी योर गॉडेस। उसके अलावा अगर आपको मानना भी है तो उधर तक भी ठीक है, मतलब मैं लॉजिकली उसको एक्सेप्ट करता हूँ। बट आप एक औरत को, बीवी को, जो पिक्चरों में बोलता है ना तुझ में रब दिखता है, अबे रब किधर से हो गया यार एक बीवी? और वो भी ये पिक्चर में वो बीवी तो उसको साला पूछता भी नहीं है, और वो हस्बैंड बोल रहा है तुझ में रब दिखता है। बोलो भी, दैट इज़ द हाइट ऑफ सिंपिंग। तो आप लोग को सिंप नहीं बनना है, उनको कभी भी देवी का दर्जा नहीं देना है। उन लोग एकदम ऑर्डिनरी चीज़ है। उन लोग में भी गैस होता है। 5 दिन उन लोग बाथरूम नहीं जाएंगे, उनमें भी गैस होगा। उन लोग भी हाँकते हैं, उन लोग भी सब कुछ करते हैं। तो आप लोग जो सोचते हो ना कि उन लोग बहुत एकदम अनटस्ट, एकदम ब्यूटी का चीज़ है, कुछ नहीं। उन लोग भी सुबह उठते हैं तो मुँह से उनका भी बास आता है, उनका भी बॉडी से दुर्गंध आता है। एक दिन उन लोग भी शावर नहीं करेगा तो देख लेना जाके बाजू में आगे। उन लोग एकदम आप जैसे ही है, कोई अलग से कुछ चीज़ नहीं जैसा आप लोग समझते, कोई अप्सरा नहीं है जैसा बहुत सारे इंडियंस लोग समझते हैं। दे आर वेरी मच लाइक यू। उन लोग से मेकअप करके, अच्छा परफ्यूम मार के तुम लोग के साथ जो 1-2 घंटा जो तुम लोग मिलते हो, रहते हो, डेटिंग का बात कर रहे हो, तभी तुम लोग को लगता है कि अरे इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग शादीशुदा है उनको पता है मैं जो बोल रहा हूँ। जब भी एक साथ में जब भी रहने चालू करोगे तभी पता चलेगा उन लोग कितना, मतलब कैसे होते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने जो पॉइंट्स बोला अच्छे से उसको फिगर आउट करो और अपने पे वर्क करो। और भी इससे ज़्यादा कुछ रहेगा तो मेरे से आप लोग पूछो। ओके, जय हिंद।